हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशल क्लास 10 वालों के लिए जो कि 2024 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस लेकर आए हैं। तो आज के इस क्लास में जानेंगे कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेबस है और हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन संस्कृत में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक है साहित्य और एक है आपका व्याकरण। ठीक है, संस्कृत के अंतर्गत मुख्य दो बुक से पूछे जाते हैं। एक आता है आपका साहित्य और दूसरा आता है आपका व्याकरण। ठीक है, तो साहित्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा बुक। ठीक है, इसमें दो बुक है, एक है पीयूषम भाग टू और दूसरा और एक बुक है संस्कृत में जिसका नाम है पीयूषम भाग 2 ही है, पीयूषम भाग 2 ही है, लेकिन यह है द्रुत पठाय। यह क्या है? द्रुत पठाय। इससे क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। ठीक है, 2015 के पहले। अब जो है ये जो पतला वाला बुक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोटा वाला जो बुक है उसी से क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं, पीयूषम भाग 2 से ही सिर्फ। अब व्याकरण में देखिए, व्याकरण जो है आप ऐसे कोई भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट जो होता है संस्कृत सागर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, संस्कृत सागर। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह बेस्ट बुक है, संस्कृत सागर आप ले सकते हैं। और पीयूषम भाग 2 आप यह बुक ले सकते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछेगा सारा। और पतला वाला बुक जो है पीयूषम भाग 2 द्रुत पठाय, इससे नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जानिए कि संस्कृत में कितना मार्क्स का, आखिर कितना पूर्णांक का एग्जाम होता है। तो जानिए, संस्कृत जो होता है 100 अंकों की परीक्षा होती है। ठीक है, 100 पूर्णांक का रहता है। संस्कृत का जो बोर्ड एग्जाम होता है कितने अंकों की? 100 अंकों का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और 100 अंक का जो पूर्णांक रहता है, तो यह इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और दूसरा टाइप है आपका सब्जेक्टिव। एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 अंक का, लेकिन बनाना कितना है? 50 ही बनाना है। कितना बनाना है? 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ही बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से तैयारी करना है कि ऑब्जेक्टिव 100 में 100 बन जाना चाहिए। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 100 का 100 एकदम कन्फर्म सही से आंसर पता होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है कहाँ, तो ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव। 60 ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन, 60 अंक पूछे जाएंगे। आपको 60 अंक पूछे जाएंगे आपको व्याकरण से। कहाँ से? 100 ऑब्जेक्टिव में 60 अंक जो है व्याकरण से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और 40 अंक जो है आपको पूछा जाएगा बुक से। ठीक है, तो 60 और 40 कितना हुआ? 60-40 हो गया आपका 100। नहीं, तो इस तरह से एक 60 अंक रहेगा व्याकरण और 40 रहेगा बुक से। तो बुक तो आपको यही मोटा वाला पढ़ना पड़ेगा, तो 40 में 40 अच्छे तरीके से आप ला सकते हैं।
तो व्याकरण में पहले समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो 60 अंक जो है देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे व्याकरण का। तो पहला लिखिए इसमें संधि। ठीक है, संधि 10 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद समास आता है, समास भी 10 अंक के पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कारक। ठीक है, कारक से भी 10 अंक के पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद चौथा आपका आएगा उपसर्ग। उपसर्ग 5 अंक के पूछे जाएंगे। कितना? 5 अंक के। और पांचवा आएगा आपका लकार। लकार में ही आएगा आपका धातु रूपावली भी। धातु रूपावली यह भी आपको 5 अंक के पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? 5 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद शब्द रूपावली। शब्द रूपावली, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर है सारे इसमें ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, ये जो 60 अंक व्याकरण से पूछे जाएंगे, तो ये 60 अंक जो व्याकरण से पूछे जाएंगे आखिर कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो वही चैप्टर का नाम बता रहे हैं। तो शब्द रूपावली यह भी आपको 5 अंक के पूछे जाएंगे। शब्द रूपावली यह भी आपको 5 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 7वां चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पता है? प्रत्यय। सबसे खतरनाक चैप्टर और सबसे ज़्यादा अंक वाला प्रत्यय से पूछे जाएंगे 15 अंक का। प्रत्यय कितने अंकों की परीक्षा होगी? यानी प्रत्यय चैप्टर से 15 अंक पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा। इस पर ज़्यादा फोकस करना है। 8वां चैप्टर होगा आपका अन्य। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा वचन, लिंग, पुरुष। ठीक है, फिर संख्यावाची। ये सब बेसिक चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर संस्कृत पढ़ते हैं। ऐसे ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आप बेसिक जानकारी रखिएगा तभी ये सब चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, अब पहले जोड़िए। देखिए ये कितना? 10 10 20 30 35 40 45 45 15 60। बोले थे 60 अंक जो व्याकरण से पूछे जाएंगे, बुक से 40 अंक। आप बुक 40 कैसे सही करेंगे बुक से? तो देखिए संस्कृत बुक से, यानी संस्कृत बुक में 1 से 14 अध्याय, यानी कि 1 से 14 पाठ है। अगर 1 से 14 पाठ तक आप पढ़ लेते हैं, यानी श्लोक और कहानी सहित, तो एकदम 40 में 40 सही कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ाएंगे एक एक करके ऑनलाइन ही, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा 50 अंक। ठीक है, यानी कि सभी में डबल करके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपको गद्यांश से। किससे पूछेगा? गद्यांश से। गद्यांश आपको 4 पूछेगा। कितना? 4 पूछे जाएंगे। आपको बनाना कितना है? बनाना है 2 ही। एक 7 अंक का पूछा जाता है, एक 6 अंक का पूछा जाता है। तो 7 6 कितना हुआ? 13। कितने अंकों की परीक्षा होगी गद्यांश से? 13 अंकों की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गद्यांश आप लोग जानते हैं, गद्यांश यानी कि कहानी दे देगा और उस कहानी के नीचे एक 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा। उस कहानी से ही, यानी गद्यांश से ही आपको जो है आंसर ढूंढना है। ठीक है, और यह 2 पूछेगा, एक 7 अंक का, एक 6 अंक का, यानी 7 6 13 अंक के गद्यांश ही पूछे जाएंगे। अगला टाइप आता है संस्कृत पत्र लेखन।
संस्कृत पत्र लेखन, संस्कृत पत्र लेखन जो पूछेगा आपसे, संस्कृत पत्र लेखन जो पूछा जाएगा, यह भी 4 पूछेगा आपसे। 4 संस्कृत यानी कि 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बनाना कितना है, 2 ही बनाना है। कितना बनाना है, तो आप यानी कि 4 गुना 2 कीजिए तो कितना होगा 8, यानी 8 अंक के संस्कृत पत्र लेखन पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी होता है लिखना, लेकिन स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देने के कारण, अगर आप हिंदी में जानते हैं लिखने के लिए तो संस्कृत भी आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हर चीज़ को आपको ध्यान दे के याद करना पड़ता है, और जो टीचर बताए, ठीक है, ऑनलाइन पढ़िए या फिर ऑफलाइन, और टीचर के कहे अनुसार चलिए तो आपको बहुत हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो संस्कृत पत्र लेखन 8 अंक के पूछे जाएंगे। तीसरा टाइप जो पूछा जाता है संस्कृत अनुच्छेद, संस्कृत अनुच्छेद लेखन, यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद का अर्थ होता है निबंध। ठीक है, ये निबंध यानी हिंदी की तरह इसमें नहीं लिखना पड़ता है कि बहुत विस्तार से लिखना, ऐसी बात नहीं है। एकदम सरल सरल वाक्य लिखिए, 7 वाक्यों में, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सरल सरल लिखना पड़ता है। जैसे पूछ दिया होली पर या फिर विद्यालय पर, दीपावली पर, आपको एकदम सरल सरल वाक्य लिखना है। आप लोग बचपन में लिखते होंगे गाय, गाय पर लेख, हाथी पर नहीं, तो उसी तरह अनुच्छेद लिखना है, यानी कि अनुच्छेद का मतलब हुआ लेख या निबंध। अनुच्छेद आपको एक ही लिखना है, ठीक है, और यह 7 अंक के पूछे जाएंगे, 7 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला टाइप जानिए, अगला टाइप पूछेगा आपसे अनुवाद, यानी संस्कृत में अनुवाद पूछेगा। ठीक है, तो आपसे 10 अनुवाद पूछेगा, लेकिन बनाना कितना है, 6 ही बनाना है। कितना बनाना है, या 6 अंक के पूछे जाएंगे तो 6 ही अनुवाद बनाना है, 10 अनुवाद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला टाइप क्वेश्चन पूछेगा बुक से ही लघुत्तरीय प्रश्न, बुक से पूछे जाएंगे, बुक से लघुत्तरीय, लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा। कितना रहेगा, 16 क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना है, 8 ही बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित रहेगा, तो 2 गुना 8 कीजिए, 16 हुआ, तो 16 अंक के बुक से लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, 16 अंक के लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो ये जोड़िए इसको, 13 8 21, 21 7 हुआ 28, 2800 34, 34 और 16 50 हुआ। तो सब्जेक्टिव 50 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 100 पूछे जाएंगे, जिसमें 50 ही बनाना है। और ये 50 में 50 कैसे सही होगा, बहुत ही इजी है। अगर बुक 1 से 14 पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो 40 सही हो जाएगा। इधर 10 नंबर जो है आप व्याकरण से बना सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत का ये था कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, और पहले संस्कृत के बारे में बता दूं, संस्कृत जो है एक प्राचीन भाषा है। यह भाषा देवताओं द्वारा प्राचीन काल में बोली जाती थी, इसीलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। यानी संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कार, यानी संस्कार की हुई बातें जिसके अंतर्गत जानने को मिले उसे संस्कृत कहते हैं। ठीक है, यानी संस्कार से युक्त भाषा को ही क्या कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। यानी संस्कृत पढ़ने से आपके अंदर संस्कार तो आएगा ही, और साथ ही साथ एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट भी कर पाएंगे। तो आई होप सारा सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पहला क्लास लेकर आपको हम संस्कृत क्या है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।